जय जी प्रणाम। बहुत सारे प्रतिभागियों से एक साझा प्रश्न आया है। अभी स्वतंत्रता दिवस पास है। भारतीय सरकार इस दिन को आज़ादी के अमृत महोत्सव की तरह मना रही है। इस पर आपका क्या कहना है? आज़ादी तो बड़ी प्यारी बात है, लेकिन जब भी हम आज़ादी की बात करते हैं तो उसमें ये अनिवार्य हो जाता है कि हम पहले समझें कि गुलामी क्या बला है और हम गुलाम हैं किसके। क्योंकि अगर गुलामी का ही हमें कुछ इल्म नहीं है, संज्ञान नहीं लिया गुलामी का, तो आज़ादी की कैसी बात। जो अपनी गुलामी से ही न परिचित हो वो आज़ादी की बात करे तो अजीब ही लगेगा। आज़ादी आज़ादी, गुलामी कहाँ है ये तो बताओ पहले। गुलामी का कुछ पता है क्या? आप लोग बताइए, कौन सी गुलामी के विरुद्ध आज़ादी चाहिए? किस गुलामी की बात कर रहे हैं हम? देखिए, 3 तरह की मोटे तौर पर हम यहाँ पर गुलामियों की चर्चा कर सकते हैं। जो पहली होती है, सबसे प्रकट, सबसे स्थूल, वो होती है तब जब कोई दूसरा आकर के आपको पकड़ ले। वो एकदम खुली हुई बात होती है कि कोई दूसरा व्यक्ति आ गया है और उसने आपकी ज़िंदगी पर चढ़कर आपको जबरन, बलात गुलाम बना लिया है। ठीक है कि तुम ऐसा ऐसा करोगे। जैसे कि कोई आपको कैद में रख ले, जैसे ही कोई आपके ऊपर डंडे के दम पर अपनी हुकूमत चलाए। जैसा कि आप कह सकते हो कि भारत पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। ठीक है, उस हुकूमत का कोई सैद्धांतिक या नैतिक आधार तो था नहीं। उसका जो आधार था वो तो डंडा ही था कि अंग्रेज़ों के पास डंडा है तो वो आप पे हुकूमत कर रहे हैं। वो सबसे प्रकट तरह की गुलामी होती है जहां आपको साफ दिख रहा होता है कि आपका जो मालिक है वो कौन है। कौन है जो आपके सर पर चढ़कर बैठ गया है, कौन आपको दुखी कर रहा है, किसने बेड़ियां डाल दी हैं। और उस तरह की गुलामी पहले चला करती थी। उस तरह की गुलामी आज आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने कम से कम सतही तौर पर कुछ उच्चतर मूल्यों को अपना लिया है। आज देश, समाज, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कम से कम कहने को कुछ सिद्धांतों और नियम कायदों पर चलते हैं। तो आज ऐसा नहीं हो पाएगा कि कोई देश जाकर किसी दूसरे देश पर ज़बरदस्ती चढ़ बैठे उसे गुलाम बना ले। ऐसा कहीं आपको अब देखने को नहीं मिलेगा। किसी देश को दूसरे पर हमला करना भी होता है तो वो उसके लिए पहले कोई सिद्धांत या सही दिखने वाला समुचित कारण ढूंढता है। तो उस तरह की गुलामी तो अतीत की बात हो गई। हमारे पास अब बचती हैं 2 और ज़बरदस्त गुलामियाँ जो इस सबसे निचले तल की, तीसरे तल की गुलामी से ज़्यादा सूक्ष्म और ज़्यादा घातक हैं। सूक्ष्म ने वो दिखाई नहीं देती। सबसे निचले तल की गुलामी हमने क्या कहा? जहाँ एक इंसान दूसरे इंसान पर चढ़ बैठता है और प्रकटतः चढ़ बैठता है कि मैं आपके पास आऊँ, आपकी कनपटी पे बंदूक रखूँ और बोलूँ कि चल झाड़ू पोछा लगा या खेत में काम कर या फैक्ट्री में काम कर, और तू ये सब कुछ अगर नहीं करेगा तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। ये सबसे निचले तल की सबसे प्रकट गुलामी है। हम कह रहे हैं ऐसी गुलामी अब देखने को नहीं मिलती या कम मिलती है, कि जैसे बंधुआ मजदूर होते थे, अब उस तरह की चीज़ नहीं मिलेगी। उससे ऊपर कौन सी 2 तरह की गुलामियाँ होती हैं?
वो दूसरे तल की हुई जिसमें एक व्यक्ति अभी भी दूसरे व्यक्ति पर अपना वर्चस्व चला रहा है, लेकिन प्रकट करके नहीं, जाहिर करके नहीं, छुपा कर। क्योंकि आपके सामने जब कोई आप पर हुकूमत चलाता है ना, तो आपके भीतर से विरोध उठता है, अहंकार को आपके ठेस लगती है, अच्छा तू मेरी ज़िंदगी पे चढ़ा रहा है, तुझे क्या हक है, वगैरह वगैरह। लेकिन वही व्यक्ति जब छुपकर आप पर राज करता है तो आपको कुछ पता नहीं लगता, फिर आप विरोध नहीं कर पाएंगे। छुपकर कैसे राज किया जाता है कि आपको लगे कि आप काम तो स्वेच्छा से कर रहे हैं, आपको लगे कि आप अपनी ही इच्छा के अनुसार जी रहे हैं, लेकिन आपकी इच्छा को चलाने वाला कोई और हो आपकी इच्छा को चलाने वाला कोई और हो। एक तो ये तरीका था, अभी हमने बात करी कि आपकी कनपट्टी पे हमने बंदूक रख दी और आपसे कहा कि साहब चलिए जैसे कह रहे हैं वैसे करिए, नहीं तो गोली मार देंगे। और दूसरा एक तरीका ये हो सकता है कि आपके ब्रेन का ऑपरेशन करके मैं उसमें एक चिप बैठा दूं, एक चिप जो है आपके ब्रेन में, मस्तिष्क में एम्बेड कर दी जाए, और उस चिप का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, और मैं यहाँ से रिमोट दबाऊँ और जैसा मैं चाहूँ उसी हिसाब से आप काम करें, और आपको ये गलतफहमी बनी रहे कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो स्वेच्छा से कर रहे हैं, आपकी अपनी इच्छा से आप काम कर रहे हैं। ये जो गुलामी है दूसरे तल की, ये सबसे जो निचला तल था तीसरा, उस गुलामी से ज़्यादा घातक है, क्योंकि इसमें आपको स्वेच्छा का, फ्री विल का गुमान रहता है। आपको लगता है कि साहब आप तो आज़ाद परिंदे अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये जो गुलामी है ये आज बहुत है। हर आदमी को ये लग रहा है वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रहा है, मेरी मर्ज़ी, मैं ऐसे कर रहा हूँ वैसे कर रहा हूँ, जबकि आप कुछ भी अपने हिसाब से नहीं कर रहे हैं। आपको चलाने वाली ताकतें कोई और हैं, वो दूर बैठी हुई हैं और वो अपना रिमोट संचालित कर रही हैं आपको। आप रिमोट के हिसाब से खिलौने की तरह, कठपुतली की तरह इधर उधर अपना भागते रहते हो और खुश रहते हो कि साहब मैं तो एक फ्री आदमी हूँ। फिर उससे भी जो ऊपर की गुलामी होती है वो कौन सी होती है? वो गुलामी होती है अपनी ही गुलामी। दूसरे तल की गुलामी में भी आपको ये था कि मुझे गुलाम बनाने वाला कोई दूसरा है, और जो सबसे गहरी गुलामी होती है, जितनी गहरी उतनी घातक, वो होती है अपनी ही गुलामी। जहाँ आप जो कुछ कर रहे होते हो वो वास्तव में आप नहीं कर रहे होते हो, आपका शरीर कर रहा होता है, आपकी वृत्तियाँ कर रही होती हैं, लेकिन आपको लग रहा होता है कि आप कर रहे हो। आपके भीतर कुछ भाव उठा, आपको लग रहा है आपका भाव है। मान लो भाव यही उठा कि पेड़ पे चढ़ जाओ, वहाँ से आम तोड़ के नीचे ले आओ। आपको लग रहा है ये तो मैं चाह रहा हूँ, आप नहीं चाह रहे हो। वो आपके शरीर में जो तरह तरह की वृत्तियाँ संचित हैं, और आपके पेट में जिस तरह के रसायनों का उत्सर्जन हो रहा है, वो चीज़ है जो चाह रही है। लेकिन आपने कहा तो मेरी चाहत है, मैं चढ़ूँगा, मैं लेके आऊँगा। आपने नहीं चाहा है, आपके रसायनों ने, आपके एंजाइम्स, केमिकल्स, हार्मोन्स, इन सब ने मिलकर चाहा है। आपकी ग्लैंड्स ने चाहा है, ग्रंथियाँ जो होती हैं शरीर में, उन्होंने चाहा है, आपने नहीं चाहा है। इसी तरीके से आपको लगा कि बाज़ार में कोई फ़लानी चीज़ है, वो आपके हाथ में आनी ही चाहिए। आप कहते हो मेरी इच्छा है, और मेरी इच्छा है तो मुझे इसे पूरा करना है। वो आपकी इच्छा है ही नहीं। हम सबके की कोशिकाओं में लालच बैठा होता है, प्राकृतिक तौर से ही, जन्मगत तौर से ही उस लालच की इच्छा है। लेकिन आप ये अंतर ही नहीं कर पा रहे कि असली मैं है कौन। आप झूठे मैं को असली मैं समझे हुए हैं, और जो झूठा है उसकी आज्ञाओं पर चल रहे हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त गुलामी है। आपको लगा कि आपको कोई चीज़ रुच गई है, या आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, या आपको लगा आपको प्रेम हो गया है और आप उस दिशा में भाग लिए, और आप कह रहे हैं ये तो मेरी मर्ज़ी है ना, मेरी एक बड़ी गहरी इच्छा है कि मुझे फ़लानी वस्तु चाहिए या फ़लाना व्यक्ति चाहिए, और मैं उसके पीछे पीछे भाग रहा हूँ, ये तो मेरी इच्छा है। नहीं, आप अपनी ग्रंथियों की गुलामी कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है। आप अपने शरीर के, अपनी भावनाओं के गुलाम हो रहे हैं। और मैं जब कह रहा हूँ अपनी भावनाएं, तो मैं गलत कह रहा हूँ, क्योंकि वो भावनाएं अपनी हैं नहीं वास्तव में। वो भावनाएं क्या हैं? वो भावनाएं शरीर में हैं जन्म से, और कुछ वो भावनाएं हैं जो समाज ने हमारे भीतर बैठा दी हैं।
जैसे समाज ने कुछ ध्वनियों के लिए आपके मन में रुचि पैदा कर दी है, कुछ तरीके के शरीरों के लिए आपके मन में आकर्षण पैदा कर दिया है। अब समाज ने ही आपको उदाहरण के लिए सिखा दिया है गोरा चेहरा खूबसूरत होता है। भारत में ये धारणा यूरोपियन आक्रांताओं के आने से पहले नहीं थी। आप देखेंगे अगर तो भारत ने तो अपने देवी देवताओं, अवतारों, मूर्तियों को भी श्याम वर्ण में खूब चित्रित किया है। श्री कृष्ण का तो एक नाम ही है श्याम। और आप दक्षिण भारत में चले जाएं तो वहाँ पर आपको गोरे मुखमंडल वाले देवी देवता बहुत कम मिलेंगे। भारत में नील वर्ण या श्याम वर्ण बड़ा पूजनीय माना गया है, और ये सब गहरे रंग होते हैं ना। लेकिन अब समाज ने, अब इतने दिन तक अंग्रेज रहे, वो सर पे चढ़ के रहे, तो गोरे रंग का हमारे यहाँ बड़ा महत्व बैठ गया है कि जो गोरा होता है वही श्रेष्ठ होता है। तो अब आपकी बड़ी इच्छा होती है कि कोई गोरा गोरा जीवन साथी मिल जाए, और आप कहते हो ये मेरी इच्छा है। नहीं, आपकी इच्छा नहीं है, ये आप गुलामी कर रहे हो सामाजिक शिक्षा की। लेकिन आपको लग ये रहा है कि आपकी इच्छा है। अब ये बड़ी भयानक गुलामी हो गई ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सबसे परले दर्जे की गुलामी है, सबसे गहरी गुलामी यही है, जहाँ आपकी इच्छा ही आपकी नहीं है। वो या तो आपको आपके शरीर ने दे दी है या आपको आपके समाज ने दे दी है वो इच्छा। समझ में आ रही बात? अब हम कौन सी आज़ादी की बात कर रहे हैं? कह रहे हैं ना कि आज़ादी मनानी है, बहुत अच्छी बात है। आज़ादी से ऊंचा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आज़ादी माने मुक्ति, सर्वोच्च आध्यात्मिक मूल्य है, जीवन का परम लक्ष्य है मुक्ति। आज़ादी से ऊंचा क्या हो सकता है? लेकिन आप किस आज़ादी की बात कर रहे हो? पहले ये तो देखो कि गुलाम किसके बने बैठे हो। और मैं बोल रहा हूँ जैसे अंग्रेज़ चढ़ाए थे आपके ऊपर, या फ्रेंच चढ़ाए थे, या पुर्तगाली चढ़ाए थे, उस तरीके से आज कोई चढ़ने वाला नहीं है। वास्तव में भारत छोड़ दो, वैसे तो किसी देश पे कोई नहीं चढ़ने वाला है। रूस भी कोई यूक्रेन पे कब्जा नहीं कर लेने वाला है, वो पीछे हट जाएगा। जब रूस के उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी वो यूक्रेन से पीछे हट जाएगा। थोड़ी बहुत ज़मीन हड़प ले वो अलग बात है। चीन भी भारत पर चढ़ा बैठा है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि चीन आकर के दिल्ली पे कब्जा कर लेगा। युद्ध जीत भी जाए तो 62 का युद्ध चीन ने जीत ही लिया था, वो स्वयं ही सीज फायर करके पीछे हट गए, क्योंकि वो ज़माना बीत चुका है जहाँ पर एक देश की ज़मीन दूसरा देश हड़पेगा और वहाँ के नागरिकों को गुलाम बनाएगा। वैसे अब नहीं काम चलता। आज जानते हो क्या कहा जाता है? आज कहा जाता है किसी को गुलाम क्यों बनाना है अगर उसको तुम अपना खरीदार बना सकते हो। गुलाम नहीं बनाओ, ग्राहक बनाओ। ये आज का सूत्र है। गुलाम बनाओगे तो खड़े होकर के काम कराओ। काय को काम कराना है? उसे खुला छोड़ दो कि जा तू पैसे कमा, और सारे पैसे कमा के फिर आकर के मेरा माल ले ले, मेरा ग्राहक बन जा, अपने पैसे मुझे दे जा। आज गुलाम नहीं बनाए जाते, आज ग्राहक बनाए जाते हैं। तो कोई किसी को गुलाम नहीं बनाने वाला। चीन भारतीयों को गुलाम नहीं बनाना चाहता। चीन भी यही चाहेगा कि भारतीय उसके माल के ग्राहक बने रहें, जो कि आप बने हुए हैं। बात समझ में आ रही? गुलाम बनाने का ज़माना बीत गया। आज जो ग्राहक है वही गुलाम है। आपको पता होना चाहिए आप किसका माल ग्रहण कर रहे हो। आप जिसका माल ग्रहण कर रहे हो एक तरीके से आप उसको अपना स्वामी बना लेते हो। वॉर इज पुअर इकोनॉमिक्स यूजुअली। समझ में आ रही बात? एंड डिप्लोमेसी इज ग्रेट वॉर। बिजनेस इज इवन ग्रेटर वॉर। और आर्थिक तौर पर वॉर बहुत खर्चीली चीज होती है, उसमें कोई एथिकल कोण नहीं है। अब लड़ाइयाँ दुनिया में बहुत कम होती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से आप गिनेंगे तो बड़ी लड़ाइयाँ कुल कितनी हुई हैं? कोरियन युद्ध हुआ, वियतनाम में हो गया, इराक में थोड़ा बहुत हो गया। बड़ी लड़ाइयाँ तो हुई ही नहीं है। ये सब जो थी ये हल्की फुल्की छोटी मोटी थी। लीबिया में थोड़ा कुछ हो गया। बड़ी लड़ाइयाँ आप कौन सी गिनोगे? 45 के बाद की कोई बड़ी लड़ाई याद है आपको? अब भारत पाक युद्ध कोई बड़े युद्ध थोड़ी माने जाएंगे। तो ठीक है, ऐसे ही चीन भारत का हुआ था, उसको तो बोलते हैं बॉर्डर स्क्रिमिश, उसको युद्ध भी नहीं बोलते। ये बड़ी लड़ाइयाँ नहीं। लड़ाइयाँ अब क्यों नहीं होती? क्योंकि हमने लड़ने के और गुलाम बनाने के नए तरीके सीख लिए हैं, और वो नया तरीका है व्यापार और डिप्लोमेसी। समझ में आ रही है बात?
चीन और भारत का आणविक युद्ध कभी नहीं होने वाला। भारत पाकिस्तान का भी बहुत ही कम संभावना है कि हो। युद्ध दूसरे तरीके से अब लड़े जाते हैं। किसी देश को आप अगर तोड़ना भी चाहते हो तो उसके कारण ज़्यादा आर्थिक होते हैं, और देशों को तोड़ने के लिए युद्ध नहीं करना पड़ता। सोवियत संघ का विघटन ऐसे नहीं हुआ था कि अमेरिका ने उस पर आक्रमण करके उसके 10 टुकड़े कर दिए, ऐसे हुआ था। उसको आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर कर दिया कि खुद ही टूट गया। तो आज सारा जो खेल है गुलामी का, वो ग्राहकी के हाथ में है। जिसने ग्राहकी की कला सीख ली, जो व्यापार पे काबिज हो गया, वो दुनिया पे राज करता है। और व्यापारी अपना माल बेच सके, इसके लिए पहले मनुष्य को ग्राहक बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जो कल तक इंसान था उसको आज बना देना पड़ता है ग्राहक। अब वो इंसान नहीं रहा, वो क्या बन गया है? अब वो ग्राहक बन गया है। तो पहले आप बताइए ना कि आप गुलामी किसकी कर रहे हैं, फिर तो आज़ादी की बात करें। आपको पता भी है आप किसके गुलाम हैं? हम किसके गुलाम हैं? हमने कहा तीसरे तल की गुलामी अब होती नहीं, पहले और दूसरे तल की होती है। और दूसरे तल की हो नहीं सकती जब तक पहले तल की ना हो। पहला और दूसरा एक साथ चलते हैं ना। कोई छुप करके आप पे अगर राज करना चाहता है तो उसके लिए आवश्यक है कि उसके पास हो राज करने की मंशा और आपके पास हो लालच की वृत्ति। कोई आपको ग्राहक तभी तो बना सकता है ना जब आपके भीतर पहले लालच हो। लालच ना हो तो आप किसी उल्टे पुल्टे के ग्राहक तो बनोगे नहीं, या बनोगे? तो ये जो पहला दूसरा तल इकट्ठे चलता है। समझ में आ रही है बात कुछ? तो बताइए ना, पहले तल की गुलामी से कैसे बचना है? क्योंकि अगर पहले तल की गुलामी है तो दूसरे की तो अपने आप आ जाएगी, और तीसरे की आजकल ज़रूरत पड़ती नहीं। हम कह रहे हैं जो तीसरी वाली चीज़ है उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं। पहले तल पर अगर आप गुलाम हैं तो दूसरे तल की गुलामी उसके पीछे पीछे स्वयं आ जानी है। पहले तल की गुलामी क्या होती है? कुछ समझ रहे हैं या खा पी के सो गए? पहले तल की क्या गुलामी होती है? हाँ, जहां ये पता ही ना हो कि मैं हूं कौन, तो भीतर से जो भी भावना, विचार, आवेग उठ रहा है उसी के पीछे पीछे चल दिए। रसगुल्ले की गंध आ गई, वह उठे और भग गए। ये है पहले तल की गुलामी। इसमें आप ये थोड़ी बोलोगे कि किसी और ने आपको दास बंधक कुछ बना लिया, कुछ नहीं। आप बोलोगे मैं तो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जा रहा हूं, मेरी मर्जी। ये पहले तल की गुलामी है जहां आपको आत्मज्ञान नहीं है। तो दुनिया की सबसे गहरी गुलामी क्या हुई फिर? आत्मज्ञान का अभाव। और जिसमें आत्मज्ञान का अभाव है वो आंतरिक तौर पर तो गुलाम है ही। बहुत जल्दी वो पाएगा कि बाहर भी उसने अपने लिए स्वामी, मास्टर्स खड़े कर लिए हैं। जब भीतर से ही आप गुलाम बैठे हो तो बाहर किसी को आपका मालिक बनने में कितनी देर लगेगी बाबा? आप तो भीतर से ही गुलाम बैठे हो। बोलो हाँ या ना? पशु की परिभाषा यही होती है। जिसको बहुत आसानी से गुलाम बनाया जा सके उसे जानवर कहते हैं। जिससे बहुत आसानी से पाश में, माने बंधन में डाला जा सके, जिसके गले में बहुत जल्दी फंदा डाला जा सके या पट्टा, उसको कहते हैं जानवर। हमें कितनी आसानी से गुलाम बनाया जाता है। अगर आप न बनते होते आसानी से गुलाम तो इतने विज्ञापन क्यों होते, और क्यों होते उनके इतने दाम? बोलिए बोलिए बोलिए। जो हमारी वल्नरेबिलिटी है दासता के प्रति, उसका सबसे बड़ा प्रमाण तो विज्ञापन है ना। जो व्यक्ति जानता होगा कि उसे जिंदगी में क्या चाहिए, उस पर विज्ञापन सब निष्प्रभावी हो जाएंगे। पर हम पे तो विज्ञापन खूब काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम कुछ नहीं जानते, हमें अपना कुछ नहीं पता। जिधर को हवा चलती है हम उधर को रुख हवाओं का, जिधर है उधर के हम हैं। वैसे हम हैं। अब इससे आजादी की कोई बात ही नहीं करता। असली आजादी की तो कोई बात करो। अंग्रेज तो चले गए,